नमस्कार साथियों। 21वीं सदी मतलब एक ऐसी सदी जिसमें हम सभी में कोई ना कोई भूख है। किसी को सफलता की भूख, किसी को पैसे की भूख, किसी को प्रेम की भूख, और इस भूख में सभी की एक दौड़ है। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन के लिए प्रेरणा मुख्य आधार है। हम प्रतिपल हमारे आसपास के वातावरण से प्रेरित होते रहते हैं। प्रेरणा ऐसी नहीं जैसे आप रास्ते पर चले जा रहे हैं और वहां कहीं मिल गई। ना, प्रेरणा का विषय बड़ा गहन और सूक्ष्म है। जैसे सूरज को समझने की क्षमता हम में नहीं है, उसकी किरणों तक का ज्ञान हमारे लिए पर्याप्त है। प्रेरणा की गहनता में नहीं उतरकर इसकी गुणवत्ता को परखे, बस इतने से हमारा काम हो जाता है। प्रेरणा किसी भी क्षण, परिस्थिति और समय पर घटित हो सकती है। इसके लिए कोई बांध नहीं है। आप इंटरेस्ट, रुचि, आपकी समझ, सोच, टेस्ट आपको उस ओर लिए जाती है। मुझे मोटिवेशनल फिल्मों से बहुत लगाव रहा है। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। वैसे भी हम भारतीयों का जीवन लगभग चलचित्रों के साथ साथ चलता और बदलता रहता है। फिल्में अधिकतर मनोरंजन के आधार पर बनती है, पर कुछ हटकर होती है जिनसे हम कुछ सीखते हैं और वो हमें जीवन की राह भी दिखाती है। ऐसे ही एक प्रेरक फिल्म बनी गुरु, जो मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन का एक डायलॉग था, सपने मत देखो, सपने कभी सच नहीं होते। मेरा बापू कहता था, लेकिन मैंने सपना देखा। हमने सपना देखा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना। बापू के इस वाक्य से हमें यह पता चलता है, हम जिसे आदर्श मानते हैं वे भी कभी कभी बोलने में गलती कर बैठते हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहते, उसकी बात की सच्चाई को जाने बिना उसका स्वीकार नहीं करना चाहिए। फिल्म गुरु में गुरुकांत देसाई की भूमिका निभाई थी श्री अभिषेक बच्चन ने। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बनने का सपना देखा था। सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते, सपना वो जो आपको सोने ना दे। उन्होंने कंपनी को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिए। जब गुरुकांत उन्नति के शिखर सर करने लगे तो मार्ग में कई बाधाएं खड़ी हुई। गैर तो गैर, अपने भी पराये हुए, और जिंदगी के हर मोड़ पर चुनौतियां खड़ी हुई। पर गुरुकांत को अपने सपनों पर पूरा विश्वास था। वो इन सब की चिंता किए बिना ही अपने गंतव्य की ओर बढ़े जा रहे थे। अब तनिक सोचिए, फिल्मों में बताई जाने वाली बातें या पुस्तकों में पढ़ी जाने वाली कहानियों से बाहर निकलकर जब हम वास्तविक जीवन पथ पर आते हैं, तब जीवन का असली रंग पता चलता है। जो लोग संघर्ष करते हैं उनके जीवन में कदम कदम पर ठोकरें आती है, पर इसके बावजूद वो दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने गंतव्य को प्राप्त करते हैं। यहाँ एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है तो छोटी, पर उसके मायने हमें जीने की राह दिखाते हैं। आइए सुनते हैं। ये कहानी दो भाइयों की है। एक जो बड़ा भाई था वो गुजरात के सूरत शहर में रहकर नौकरी कर अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहा था। दूसरा जो छोटा था वह गांव में रहकर 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। वो मेहनती और पढ़ने में तेज था। समय समय पर बड़ा भाई गांव की मुलाकात लेता और छोटे की पढ़ाई के बारे में भी पूछताछ करता। बड़े ने देखा छोटा गांव में रहकर ध्यान देकर पढ़ाई कर रहा है। इस प्रकार बड़े भाई ने सोचा छोटे को शहर में पढ़ाई करने ले आओ ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। चूंकि बड़े भाई की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने यह निर्णय किया और छोटे को सूरत ले आया। बड़े का भरोसा और सद्भावना ने छोटे के लिए नई संभावनाओं के मार्ग खोल दिए। इस प्रकार छोटे ने मैट्रिक की परीक्षा उत्कृष्ट गुणों से पास की। हीरा तो तराशने पर ही अपनी चमक देता है। अब समय था उसके उज्जवल करियर बनाने का। जहाँ अधिकतर छात्र 11वीं या 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने का निर्णय करते थे, वहीं इस गांव के छोटे ने अपने बड़े भाई से सलाह मशवरा कर अंत में ITI में प्रवेश लेने का निर्णय किया। इस प्रकार मन में ऊंचे सपने और हौसलों के साथ छोटे ने कॉलेज में प्रवेश किया। यहाँ ITI के छात्र पढ़ते थे। वह पढ़ाई के प्रति कृतनिश्चयी था, ईमानदार था, निष्ठावान था। मूल रूप से महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला यह साधारण सा लड़का अपने बुद्धि बल के आधार पर
कॉलेज का एक प्रतिभाशाली छात्र बन गया। देखते ही देखते उसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर फाइनल की परीक्षा सफलतापूर्वक पास की, जिससे परिवार में सभी उसके इस कार्य से प्रसन्न हुए। खासकर उसके बड़े भाई को अधिक खुशी मिली। वे भाव विभोर हो गए और उन्होंने छोटे को हृदय से लगाकर अपना स्नेह बरसाया। अपने अनुज के स्वर्ण सपने को पूरा करने के लिए ज्येष्ठ भाई ने जितना बलिदान दिया, ये कहना अवर्णनीय है। उसे संतोष था कि छोटा अपने गंतव्य की ओर सही जा रहा है। समय की घड़ी चलती तो धीरे धीरे है, पर कब दिन, महीने, साल बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते छोटे ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। अब उसके सामने दो मार्ग थे, एक तरफ व्यवसाय और दूसरी तरफ नौकरी। किसे चुने? उसने आत्मचिंतन किया और व्यवसाय करने का निर्णय लिया। ये एक चुनौती भरा पथ था, क्योंकि बड़े भाई साहब नौकरी करते थे, मध्यम वर्गीय परिवार था, और इस महानगर में बिजनेस का रास्ता चुनना और खुद को तैयार करना बहुत बड़ी बात थी। ये बात बड़े भाई तक पहुंचानी थी, पर कोई तो माध्यम हो। छोटा बचपन से ही भाभी के लाड़ प्यार व ममता के तले पला बड़ा हुआ था। जैसे एक बालक अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाता, वो बेझिझक सब कुछ बता देता था। इसलिए बिजनेस वाली बात उसने अपनी भाभी माँ से साझा की। भाभी माँ ने तो अपनी सहमति बता दी, पर अब बड़े भाई साहब को भी तो मनाना था। भाभी जी ने अपने पति से छोटे देवर के बिजनेस करने के विचार को उनसे कहा। बड़े भाई कुछ समय मौन रहे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी सहमति जताई। अब बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। इसके लिए बड़े भाई ने मशीनरी के लिए बेरोजगार ऋण लिया, जिसे छोटा भाई ठीक से व्यवसाय कर सके। इस प्रकार छोटे अपने ऊंचे सपने के साथ मशीनरी से बिजनेस स्टार्ट किया। साथियों, हमारे जीवन की गाड़ी केवल मेहनत व पुरुषार्थ के आधार पर नहीं चलती, परंतु इसमें आशीर्वाद का ईंधन भी होता है। आशीर्वाद, सद्भावना किसी भी व्यक्ति विशेष की ओर से प्राप्त हो सकती है। छोटा बहुत ही भाग्यशाली रहा। उसे भाई भाभी की ओर से यह आशीर्वाद वरदान के रूप में प्राप्त हुआ, जिससे वह जीवन के उत्कृष्ट शिखर सर करने में सफल रहा। किसी तत्वचिंतक ने अपनी पुस्तक में लिखा था, ईश्वर ने दर्द के बिना दिन, दुख के बिना हंसी, बारिश के बिना सूरज का वादा नहीं किया, लेकिन उन्होंने दर्द के साथ ताकत, आंसुओं के साथ हंसी, अंधेरे मार्ग के लिए आंखों की रोशनी का वादा अवश्य पूरा किया है। जीवन एक खेल है। इस खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है। जब आप जीतते हैं तो उसकी एक खुशी होती है, जश्न होता है। ठीक इसी तरह जब आप हारते हैं और यदि आप आशावादी है तो आपका मनोबल और बढ़ जाता है। ये जीवन मात देने और मात खाने के खेल से रचा गया है और यही विधान है। छोटे के जीवन में भी कई चढ़ाव उतार आए। प्रतियोगिता की रेस में उसे भी कई शिकस्त का सामना करना पड़ा, पर जब बड़ी जीत होने वाली होती है तब छोटी छोटी हार हमें ठोकर देती है। यही वो समय होता है कि हम संभल जाए। इस प्रकार मुश्किलों की परवाह किए बगैर ही वो तूफानों से टकराते हुए आगे बढ़ने लगा। सोहनलाल द्विवेदी जी की दो पंक्ति यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। किसी फिल्म में पृथ्वीराज कपूर साहब ने राज कपूर जी से डायलॉग में कहा था कि बेटा नीचे दर्जे से शुरू करोगे तो अव्वल नंबर पर पहुंचोगे। छोटे ने भी इसी प्रकार किया। एक छोटे गांव के भोले भाले लड़के ने जीवन में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया। अब वो गांव का साधारण लड़का नहीं था, बल्कि एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। मैं यहाँ धीरूभाई अंबानी, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स जैसे कई नामी लोगों की कहानी प्रस्तुत कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक ऐसी कहानी चुनी जिससे मैं परिचित हूँ। वह छोटा लड़का जो पढ़ाई में अव्वल था, भाई भाभी का दुलारा था। वो कोई और नहीं, मेरे चाचा है, श्री आत्माराम रेवणे, जिन्होंने माइक्रो इंजीनियर्स नाम की कंपनी की स्थापना की। आज वे केवल कंपनी नहीं चलाते, उस कंपनी के सहकर्मियों के प्रति अपनी निष्ठा का, सद्भावना का भी प्रसारण कर रहे हैं। वे आज जरूरतमंदों के प्रति अपनी सेवा कार्य के द्वारा एक सेवा यज्ञ कर रहे हैं। सच में मनुष्य को वृक्ष की भांति होना चाहिए। जैसे वृक्ष फल फूल आने पर धरती की ओर झुकते हैं और छाया देते हैं, ठीक इसी प्रकार मनुष्य को अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर
अन्यों के हित की बात विचारनी चाहिए। और जो बड़े भाई साहब थे वो और कोई नहीं, मेरे पिताजी श्री मारुति सखाराम रेवड़े थे, जिन्होंने अपना जीवन नौकरी के साथ साथ समाज सेवा करते हुए बिताया। आज मुझे इस बात का गौरव हो रहा है कि मैं एक ऐसे पिता का पुत्र हूँ जिन्होंने अपने जीवन को एक सेवा यज्ञ के रूप में व्यतीत किया, और उन चाचा का भतीजा जिनकी संघर्ष गाथा ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। अंत में 2 पंक्ति से इस कहानी का समापन करूंगा। आहिस्ता चल ए जिंदगी, कई कर्ज चुकाने अभी बाकी है, कुछ दर्द मिटाने बाकी है, कुछ फर्ज निभाना अभी बाकी है। यदि आप इस प्रकार की और भी स्पिरिट ऑफ इंस्पिरेशन कहानी पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दी गई अमेज़ॉन व फ्लिपकार्ट की लिंक पर क्लिक कर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निजी स्वार्थ से बेहतर कर्तव्य सबसे ऊंचा होता है। विश्वास और भरोसा हमारे जीवन रथ के 2 पहिए हैं जिसके सहारे हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता को अपनाना पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, हमें घर के भीतर और बाहर भी इसका पालन करना पड़ेगा। तभी हम हमारे प्रधानमंत्री द्वारा घोषित इस स्वच्छ भारत मिशन को सफल कर पाएंगे। अगली कहानी इसी संदेश के साथ आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक सुनते रहिए और भी है कहानियां। धन्यवाद।